अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। आज ओपनिंग पर गोल्ड हमें रेड में नज़र आया और तकरीबन 2373-74 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जब मार्केट को न्यूज़ ने हिट किया और गोल्ड में एज अ सेफ हेवन हमें बाइंग नज़र आई और गोल्ड प्राइसेस तकरीबन 24, 17, 18 के आसपास तक एक अच्छा जंप देखने को मिला। न्यूज़ आपके साथ मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी कि इजराइल ने आज ईरान का जो अटैक था उसके जवाबन आज रिस्पॉन्स किया है, जिसके बाद गोल्ड और ऑयल प्राइसेस में हमें जंप नज़र आया। लेटर ये न्यूज़ आई कि किसी किस्म का जो स्ट्राइक है उसने ग्राउंड को हिट नहीं किया और ना ही किसी किस्म का जो डैमेज है वो रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद गोल्ड प्राइसेस अगेन से जो है वो अंडर सेलिंग प्रेशर आई, यानी अपने हाई से रिट्रीट किया और दोबारा से जहां से जंप किया था यानी कि 2380 से वहीं पर दोबारा गोल्ड प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। यानी कि वो आपने सुना होगा कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से ठीक है। तो गोल्ड वापस उसी जगह पर आप कह सकते हैं कि पहुंच चुका है। अब अगर आने वाले सेशंस में सिचुएशन कूल डाउन ही रहती है तो गोल्ड प्राइसेस फिर आपको अंडर प्रेशर नज़र आएंगी और वाइस वर्सा अगर सिचुएशन वर्स होती है यानी जो टेंशन है वो मज़ीद एस्केलेट होती है तो फिर गोल्ड प्राइसेस अगेन से जंप कर सकती हैं। मेरे ख्याल में जो पर्सनली मैं समझ रहा हूँ तो वो मुझे ये लगता है कि अब दोनों साइड्स ने एक दूसरे को जो है वो रिस्पॉन्स कर दिया है जो कि एक्सपेक्टेड था और अब यहाँ से आगे जो है वो सिचुएशन कूल डाउन होनी चाहिए, यानी जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल की तरफ जानी चाहिए, मज़ीद एस्केलेशन हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बट आप जानते हैं कि ये मार्केट है, इसमें किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पर गोल्ड में, गोल्ड आपको न्यूज़ पर एक वाइल्ड मूव करता नज़र आता है। एक न्यूज़ से आप कह सकते हैं कि मुकम्मल जो मार्केट का सिनेरियो हो वो चेंज हो जाता है। तो बगैर एसल के आपने ट्रेड नहीं करना और ख़ास तौर पर गोल्ड में ट्रेड करते वक्त आपने ज़रा कॉशियस रहना है। आज डेटा वाइज अगर हम देखें तो जस्ट ब्रिटेन के रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, उसके अलावा यूएस डॉकेट में तो कोई भी डाटा ड्यू नहीं है यानी नील है। तो ओवरऑल गोल्ड का जो मूव है वो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसी पर ही डिपेंड करेगा। वो मैंने आपको खुलासा बता दिया है कि अगर सिचुएशन कूल डाउन होगी तो गोल्ड आपको अंडर प्रेशर नज़र आएगा और अगर एस्केलेशन मज़ीद बढ़ जाती है, चीज़ें वर्स होती हैं, तो फिर गोल्ड मज़ीद दोबारा से जंप कर सकता है। अपना व्यू भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी आप खुद भी चीज़ों को थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। गोल्ड इस वक्त 2383 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल की बात करें तो कल हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 2393 का, आप देख सकते हैं पिन पॉइंट 2393 के हाई बनाने के बाद गोल्ड में हमें एक अच्छा शार्प ड्रॉप नज़र आया, तकरीबन 2369 2370 के आसपास तक का। तो प्रीवियस 2 डेज अगर आपने लेवल्स को फॉलो किया है, जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं विद मिनिमम एसएल, तो आप ज़रूर एक अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे। तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। आज वीकेंड भी है यानी वीकली क्लोजिंग भी है, तो ख्याल रखिएगा बगैर एसल के ट्रेड मत कीजिएगा। मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो चोपी और वोलाटाइल आपको नज़र आ सकती हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 2410 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2410 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 2418 और 2431 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड में हमारा 2360 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2360 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2348 और 2338 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर में भी सेम स्टोरी है जी, एक पहले जंप किया फिर दोबारा से आप कह सकते हैं कि डंप हो गई। 28-26 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि हमारे जो लेवल्स हैं वो दोनों साइड पर वेल होल्ड रहे। तो मोर और लेस रेजिस्टेंस सेम है, ट्रेंड भी सेम है, अलबत्ता
स्पोर्ट में थोड़ा सा चेंज है, स्पोर्ट है आज 2780 का। 2880 का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, 2780 का स्पोर्ट भी चेंज करे है मैंने, और ट्रेंड उसका इंटैक्ट है, फ्लैट बना हुआ है। यह है जी क्रूड ऑयल, ये मेन गिनर थे गोल्ड और ब्लैक गोल्ड आप कह सकते हैं इसको। तकरीबन 85-60 तक प्राइसेस चली गई थी और दोबारा से रिट्रीट होकर 73 के आसपास ट्रेड हो रही हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी $85 का। 85 के ऊपर अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। आज 81 का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। कल $81 का आपको सपोर्ट दिया था, आप देख सकते हैं कि पिन पॉइंट वहीं से बाउंस हुई है। आज का जो सपोर्ट है वो है 8250 का। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। ये जो जंप आया इसके बाद ये फ्लैट हो चुका है। अगर इन हाइस को भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपने फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। 905 का रेजिस्टेंस था, कल 690 तक यूरो जा सका। आज दोबारा से रिट्रीट हुआ है और वीक जोन में एंट्री कर चुका है। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 660 का, सपोर्ट है 575 का। ट्रेंड इसका मैंने जैसा कि आपको बताया है कि वीक हो चुका है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। अच्छा, इसमें हमें ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रही है, ठीक है। बहरहाल इसके रिटेल सेल्स डाटा भी है तो उसका भी ख्याल रखिएगा। आज का रेजिस्टेंस है 2450 का, सपोर्ट है 2370 की। ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से है वीक। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यूजे 154.30 के आसपास चल रहा है। दोबारा से अपने लो से एक अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है, 154 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 154.65 का, सपोर्ट है 153.90 का। ठीक है जी, ट्रेंड इसका है इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। अगर 153.90 ये ब्रेक करता है तो फिर ये वीक जोन में इंटर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पेयर NZD की तरफ। 5880 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन तमाम जो फॉरेक्स पेयर्स हैं वो वीक जोन में ही हैं जी। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 5905 का, सपोर्ट है 5845 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर ऑड की तरफ। इसका भी कुछ अलग नहीं है, इसकी भी कहानी वो सब की जैसी है, वीक जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है 6425 का, सपोर्ट है 6350 की। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।